I'll call you back. And please, आगे से ऐसे मुंह उठा के मुझे फोन मत किया करना। कुछ चाहिए था? किसी काम से आई थी? नहीं, ऐसे ही गुनगुन की माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। गुनगुन का बचपन यहीं गुजरा होगा ना। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही घर में अजनबी बनकर आऊंगी। तुम किसी काम से आई थी? हाँ, तुमसे बात करनी थी आकृति के बारे में। उसे पार्टी में बुलाना है। वो नहीं आएगी भाभी। क्यों? क्योंकि आकृति के मन में गरिमा को लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। What? उसे लगता है कि गरिमा अपने भाई के बड़े घर में कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए उसे छोड़कर यहाँ आ गई। But that's not true. मैं आकृति से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। तुम बस उसे फोन करो और पार्टी के लिए इनवाइट करो। वो नहीं आएगी भाभी। एक बार ट्राई तो करो। वो तुम्हारी बेटी है, खा नहीं जाएगी तुम्हें। माया, देखो, पहली बात तो वो गरिमा का फोन नहीं उठाएगी, और अगर फोन उठा लिया तो जरूर कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। आकृति ऐसा कुछ नहीं करेगी। जस्ट कॉल हर। गरिमा, एक बार फिर से ट्राई करो। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही है? डोंट डिस्टर्ब मी। आई एम सो सॉरी गरिमा। मुझे पता नहीं था कि मेरी ननद इतने बड़े दर्द के साथ जी रही है। तुम मेरे बारे में जो भी सोचो, बुरा समझो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा है। मैं कल भी तुम्हारी भाभी थी और आज भी हूं। आकृति इस पार्टी में आएगी, ये तुम्हारी भाभी का वादा है। गरिमा, माया की बातों से उम्मीद मत रखना। आकृति नहीं आएगी। भैया, शायद भाभी उसे लेकर आए। अगर ऐसा हो गया तो मैं माया का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप सच में आकृति को इनवाइट करने वाली है? हाँ, क्यों? आप जानती नहीं हो वो कैसी है। कैसी है मतलब? कैसी है? वो रबर की चिपकली है। वो बदतमीजी की डीलर है। उसके ना दो बड़े बड़े इनविजिबल सिंग लगे हुए हैं जो हमेशा अटैकिंग पोजीशन पे रहते हैं। कब कहाँ किस पे अटैक कर दे कोई नहीं कह सकता। उसके पास सर है पर दिमाग नहीं, आंखें है पर हमेशा गलत ही देखती है। इसकी जुबान से कभी अच्छी बात निकलती ही नहीं। इन शॉर्ट वो कौन केस है? वो गरिमा की बेटी है, हमारा उससे रिश्ता है। और वो मानती नहीं है। वो नहीं आएगी पार्टी में। इनफैक्ट आपके साथ भी मिसबिहेव करेगी। लेट्स सी वो मिसबिहेव करती है या मैं उसे कन्विंस करती हूँ। पर इतने एफर्ट्स क्यों? I mean, आप जो कर रही हो that's really really good। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्यों। आप तो गरिमा बुआ को लाइक नहीं करती, इस घर में रहने के लिए हमेशा उनको टॉन्ट करती रहती है, फिर अचानक से उनकी बेटी के लिए इतना कंसर्न क्यों? अब डॉक्टर माया से सोशल वर्कर माया बनकर माँ बेटी को मिलाने क्यों निकल पड़ी? मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, लेकिन एक माँ तो हूँ। अगर एक माँ ही दूसरी माँ का पेन नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मतलब आप सच में ये सब गरिमा बुआ के लिए कर रही हो? झूठ नहीं बोलूंगी,
लेकिन मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम अपनी बुआ को दुखी नहीं देख सकती और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। अपनी बेटी के लिए मैं टूटे रिश्ते जोड़ भी सकती हूँ और रिश्ते तोड़ भी सकती हूँ। और मुझे लगा कि आप बुआ को हेट नहीं करती। मेरे मन में गरिमा के लिए कभी नफरत नहीं थी बेटा। तो क्या था? जेलसी थी। जो प्यार, जो अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए थी, वो गरिमा को मिल रही थी। वो तुम्हें देख सकती थी, तुमसे बातें कर सकती थी, तुम्हें हक कर सकती थी, तुम्हें पैम्पर कर सकती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी। मुझे गरिमा के इस घर में रहने से प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह रही थी। गरिमा के पास फैमिली थी, जबकि मैं वहां पर अकेली पड़ गई थी। पता है, ये गेस्ट रूम मैंने डिजाइन किया था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि एक दिन यहीं पर मेहमान बनकर रहूंगी। तो इस सब की वजह भी तो आप खुद ही है। अगर आप अकेली पड़ गई थी वहां तो वापस आ जाती यहाँ। मैं आना चाहती थी बेटा, लेकिन पहले मेरे ईगो ने मुझे रोक दिया और फिर तुम्हारी नफरत ने। मतलब आप मुझे ब्लेम कर रही है? नहीं बेटा, हमारे बीच आई दूरियों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी गलती थी और वापस न आना भी मेरी ही गलती थी। और इस गलती का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था मुझे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ने गलती मानने नहीं दी। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो। हाँ, ईगो ही थी, लेकिन अब नहीं है। अब मैं अपनी गलती भी मान रही हूँ और गलती की माफी भी मांग रही हूँ। बस मुझे इतना हक दे दो कि मैं अपनी बेटी से प्यार कर सकूं, एक माँ होने का फर्ज निभा सकूं। आप सच कह रही हो ना? क्रोकोडाइल के आंसू तो नहीं है ना? कि एक माँ के आंसू है बेटा, अपनी बेटी के लिए। कितनी बार कहा है रात में तो काम मत किया कर कम से कम। अब ये ले, दूध ले, पी और सो जा। थैंक यू बाबू। तो पहले बात कर ले। पापा की परेशानी का कॉल उठाऊंगा भाभी, पूरी रात परेशान रहूंगा। अरे हो सकता है कोई जरूरी बात हो, उठा लेना। और इतनी रात को गुनगुन बेवजह थोड़ी ना कॉल करेगी। चल उठा ले। क्या है? तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है? तुमने रात को 10 बजे ये पूछने के लिए फोन किया है? ऐसे क्वेश्चंस पूछने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? नहीं, लेकिन फोन करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। मतलब रात को फोन नहीं कर सकते? नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोग रात में सोते हैं। तुम सो रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। तो फिर लेक्चर क्यों दे रहे हो? इससे अच्छा जवाब दे देते। तो टेल मी, कौन सा फ्लेवर फेवरेट है? और तुम क्यों जानना चाहते हो? ताकि पार्टी में वो फ्लेवर सर्व ना किया जाए, राइट? कॉल काट दिया। क्या अजीब लड़की है ये। अजीब ये नहीं, तू है। ले दूध पी और सो जा। कहाँ जा रही है? बाथरूम। क्या? रेडी होकर जा रही हूँ, ऑफ कोर्स बाहर जा रही हूँ। वो क्यों?
किससे मिलने जा रही हूँ? खाना नहीं खाना। मुआ। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।